हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हेलो एल्केन। तो इसमें हम फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन क्या होता है और इसके जो है हम प्रॉपर्टी को हम चेक करेंगे। ठीक है, तो मैं इसमें आपको केवल फास्ट ट्रैक रिवीजन में कराऊंगा, जिसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो रिएक्शंस उसमें है वो सबका हम डिस्कशन इसमें करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप इसको देखते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपका बोर्ड के एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटने वाला है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये आपका 5 मार्क्स का नियरली क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो कोई जो चैप्टर है वो बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट जो है आपका देखिए प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं केवल इसमें हम लोग रिएक्शन मैग्नीशियम केवल रिएक्शंस देखने वाले हैं, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन का हम डिस्कस करेंगे। देखिए प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, तो इसमें हम फर्स्ट अगर डिस्कस करेंगे तो फ्रॉम एल्कोहल क्या है, फ्रॉम एल्कोहल। तो एल्कोहल को कैसे हम एल्कोहल से क्या सकते हैं, हेलो एल्केन कैसे बना सकते हैं। तो हेलो एल्केन्स बनाने के लिए फर्स्ट जो है मेथड है वो क्या है आपका, फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल में भी कई टाइप के होंगे। जैसे हमारा फर्स्ट है कि अगर हमारे पास एल्कोहल है ROH है, ठीक है, और अगर हम इसको क्या करते हैं HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 एनहाइड्रस, कैसा होगा, एनहाइड्रस होगा। ठीक है, तो एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से क्या मिल जाता है OH, और यहाँ से क्या मिलेगा EH+। ठीक है, तो हो जाएगा RCl मिल जाएगा और प्लस क्या मिल जाएगा H2O मिल जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, यहाँ से जानते हैं कि H+ एसिड है तो H+ देगा और OH- यहाँ से निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा RCl मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा H2O हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लिया हमारे पास है CH3 है और CH2 है और हमने ले लिया यहाँ पे OH ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं HCl के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। तो HCl भी ले सकते हैं, HBr भी ले सकते हैं। ठीक है, तो HI भी ले सकते हैं। तो इससे जो भी आपको पूछेगा वो आप बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं HCl ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए H2O हो गया और यहाँ पर देखिए H2O निकल जाएगा और यहाँ पर क्या है आपका ZnCl2 है, क्या है ZnCl2 है, एनहाइड्रस है। तो क्या मिल जाएगा, देखो CH3 है CH2 होगा और यहाँ से Cl आकर के जुड़ जाएगा तो CH3 हो गया, CH2 हो गया और क्या हो जाएगा आपका Cl और यहाँ से क्या निकल जाएगा H2O। तो इसका नेम ध्यान में रखेंगे। तो देखो यहाँ पर CH3 है CH2 है तो इसको कहते हैं इथाइल एल्कोहल। क्या कहते हैं, इथाइल एल्कोहल, ये कॉमन नेम है। और इसका IPSC नेम अगर देखोगे तो 1 है 2 है तो इथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इथेनॉल। ये तो IPSC नेम है, ध्यान में रखेंगे कि कभी कभी जो होता है व्हाट हैपेंस में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें नेम जरूरी याद रखना है, नेम से भी हमें क्वेश्चन आ सकता है कन्वर्जन में। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला ये हमें देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या इसका नेम क्या होता है, तो इसको बोल सकते हैं इथाइल। CH3 है CH2 को C2H5 लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं इथाइल। और क्लोरीन को क्या बोलेंगे हम, क्लोराइड। तो इथाइल क्लोराइड। अगर IPSC नेम बताना है, ये तो हो गया कॉमन नेम। ठीक है, अगर IPSC नेम बताना है तो क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। इथेन है उसके बाद NO इथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, और प्लस H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी टाइप से और भी आप रिएक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, R को चेंज करना है। आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। R को क्या लिख सकते हो, जैसे मान लो CH3 लिख लीजिए और C2H5 लिख लीजिए, या हम कह सकते हैं कि CH3। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाएगा। जैसे CH3 है और यहाँ CH ले लिए, देखिए CH3 है और यहाँ पे हमने OH ले लिया और हमने क्या किया HCl के साथ रिएक्शन करा दिया, किसके प्रेजेंस में, ZnCl2 और एनहाइड्रस के कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका H2O यहाँ से निकल जाएगा। क्या में निकलेगा H2O, तो यहाँ हो जाएगा आपका CH3 हो जाएगा, CH हो जाएगा और ये हो जाएगा CH3 और उसके बाद Cl आकर के क्या होगा यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा। तो इसी को हम आइसोप्रोपाइल या 2 डिग्री कह सकते हैं, 2 डिग्री क्लोरो एल्केन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं नेम क्या होगा, तो 1 2 3, तो 2 पे है तो क्या कहेंगे 2 क्लोरो और उसके बाद 1 2 3 प्रोपेन है। तो अगर IPSC नेम आप नहीं बनाना जानते हैं तो मैंने इसका वीडियो अपलोड किया है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको आप देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है, और तो हम कह सकते हैं 2 क्लोरो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये हो गया आपका 2 प्रोपेनॉल। इसका नेम देखेंगे तो 1 2 है 3 है तो 2 हो जाएगा प्रोपेनॉल। अगर ये पूछ लेगा 2 प्रोपेनॉल से 2 प्रोपेनॉल से कैसे 2 क्लोरोप्रोपेन कैसे बनाओगे, तो आप ये लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर एक और बात ध्यान में रखना है कि जो HCl है और ZnCl2 है, तो HCl है और ZnCl2, अगर इसको हम कंसनट्रेट HCl ले लेते हैं और यहाँ ZnCl2 ले लेते हैं, एनहाइड्रस कंडीशन है, तो इस कंडीशन इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसका एक स्पेशल नेम होता है जिसको बोलते हैं ल्यूकस। ठीक है, रिएजेंट क्या बोलते हैं हम, ल्यूकस रिएजेंट बोलते हैं, ल्यूकस रिएजेंट बोलेंगे, ध्यान में रखना है, ल्यूकस रिएजेंट होता है। ठीक है,
तो इसका यूज कहाँ करते हैं, तो ल्यूकस रिएजेंट का यूज जो होता है हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल के आइडेंटिफिकेशन के लिए कर सकते हैं कि कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है और कौन सा 3 डिग्री है। क्लियर। तो यहाँ पे कर सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑर्डर होगा वो ध्यान में रखना कैसे, क्योंकि ऑर्डर जो होता है वो 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा होगा और उसके बाद क्या होगा 2 डिग्री का और कम होगा, 1 डिग्री का और कम होगा। तो जब हम लोग एल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर या तो यहाँ पर भी ये सीख लो जो अगले वाले चैप्टर में आएगा कि एल्कोहल का हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, नहीं पहचान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ल्यूकस टेस्ट करते हैं। तो ल्यूकस टेस्ट में जो होता है 1 डिग्री जो होता है ये बहुत फास्ट होता है, यानी जैसे ही आप HCl और ZnCl2 आप मिलाएंगे तुरंत ये क्या होगा, ये कह सकते हैं कि ये रिएक्शन कर लेता है और यहाँ पे क्या होगा हेलो एल्केन जो बनेगा। तो हेलो एल्केन जो होता है वो थोड़ा सा क्या होता है धुंधला टाइप का आपको लगेगा, ठीक है, मिल्की टाइप का लग जाएगा। तो हम कहेंगे ये बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, क्यों, क्योंकि ये 3 डिग्री होता है। क्या देखो यहाँ पे है 2 डिग्री, लेकिन 3 डिग्री क्या होगा बहुत फास्ट होगा। 2 डिग्री थोड़ा आपको 10 मिनट लग सकते हैं और 1 डिग्री जो होता है उसमें आपको बहुत टाइम लगने वाला है, यानी आपके 30 मिनट के अराउंड लग जाता है रिएक्शन कंप्लीट होने में। तो यहाँ पर भी अगर डिग्री पूछ रहा है कि किसका ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा तो 3 डिग्री एल्कोहल का सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, फिर 2 डिग्री और 1 डिग्री। रीजन क्या है, तो यहाँ पर कह सकते हैं ये कार्बोकेटायन के थ्रू ये रिएक्शन प्रोसीड करता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो होता है रिएक्शन होता है। ठीक है, तो 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा होगा, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। ये बात ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला बात कर लेते हैं। तो ये आई थिंक अल्कोहल वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा हम लोग बात करते हैं कि अगर एल्कोहल यानी एल्कोहल में भी अगर बात करें तो इसमें हमने ल्यूकस टेस्ट देख लिया। क्या देख लिया, ल्यूकस टेस्ट। अगर मान लीजिए हम दूसरा रिएजेंट लगाएं तो क्या होगा, तो अगर हम एल्कोहल को क्या कर सकते हैं रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास एल्कोहल है, दूसरा पॉइंट लिख लेंगे एल्कोहल में। दूसरा पॉइंट है कि अगर हम एल्कोहल को क्या करते हैं थायोनिल यानी SOCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसको बोलते हैं थायोनिल या थायोनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो थायोनाइल क्लोराइड जो है इसको रिएक्शन कराते हैं। तो अगर यहाँ पर देखो pyridine लेते हैं, क्या लेते हैं हम, pyridine एक बेस होता है, इसके एब्सेंस में भी होता है, इसके प्रेजेंस में भी रिएक्शन होता है। तो कभी कभी अब दिया रहेगा, कभी कभी नहीं दिया रहेगा। तो ये 2 टाइप का होता है। देखिए ये इसमें जो रिएक्शन होता है वो SN टाइप का होता है, SNI टाइप का होता है, या हम कह सकते हैं SN1 टाइप का होता है। ठीक है, तो इसमें आगे जब देखेंगे अगर आपको इसको बोलेंगे कि SNI क्या होता है, SN1 होगा, तो इस प्लेन में अलग से कर दूंगा क्योंकि इसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ज़्यादा आप याद ध्यान में रखेंगे कि ये SNI के थ्रू जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ज़रूरत होगी तो ये आप प्रिपरेशन अगर करेंगे तब वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज नहीं पड़ती है। अब देखिए फिर हम चलते हैं अपने मुद्दे पे। देखिए कह रहा है कि अल्कोहल को अगर हम थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करा देते हैं तो भी एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। कैसे, देखो R है, O है और H है। ठीक है, SOCl2 को देखो सिंपल सा तरीका है, ऐसे लिखेंगे। देखो SO है, उसके बाद क्या है Cl है, और SO है, उसके बाद Cl है, और 2 Cl है तो 1 Cl इधर लिख लेना। इधर बीच में से क्या करना है, कट। तो कट करोगे तो क्या मिल जाएगा, RCl है। ठीक है, तो RCl हो जाएगा, और यहाँ पर देखो HCl है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा HCl और प्लस क्या मिल जाएगा, SO2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड होता है। तो इसमें जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। तो हालांकि मैग्नीशियम इसका थोड़ा सा लेंदी है, यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग फास्ट ट्रैक रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्लोराइड क्या बनेगा, एल्काइल क्लोराइड बनेगा। एग्जाम्पल चेक करते हैं, एग्जाम्पल बेहतरीन है। देखिए CH3 है और CH2 है, और उसके बाद हमने क्या कर लिया, यहाँ पर OH ले लिया और SOCl2 के साथ आपने रिएक्शन करा दिया। SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दिया। अब क्या बनेगा, देखो सिंपल सी बात है, CH3 है, CH2 है और O है और H है। ठीक है, तो यहाँ पे R को हमने क्या कर दिया, C2H5 में चेंज करिए। आप CH3 में ले सकते हो या कोई बिग ग्रुप ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, CH2 OH हो जाएगा, और यहाँ SO ले लीजिए, यहाँ Cl ले लीजिए, यहाँ Cl, यहाँ से कट कर दो तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Cl बन जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका CH3, ये हो गया CH2 और ये हो गया Cl। ठीक है, देखो CH3 CH2 Cl हो गया, और यहाँ से SO है और एक वो और आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका SO2 हो जाएगा। क्लियर, और यहाँ पर क्या है H और Cl, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको HCl मिल जाएगा। क्लियर, तो ये बहुत ही ईजी है। थोड़ा आप प्रैक्टिस करेंगे, लिखने की कोशिश करिए, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे आप लिखते जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन चलेगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप बात करते हैं इसका और एग्जाम्पल ले लें, तो जैसे मान लीजिए आप ये कह दें कि CH3 है और यहाँ पर हमने OH ले लिया और यहाँ पर हमने CH3 ले लिया, CH ले लिया, और SOCl2 से आपको रिएक्शन कराना है। ठीक है, यहाँ pyridine ले सकते हैं
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको फिर वही काम करना है कि आपको CH3 है और CH है, यहाँ OH है तो OH को ऐसे लिख लेना है, SO2 है तो SOCl2 है तो ऐसे लिख लेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर क्या होगा, HCl एक साथ निकल जाएगा, SO2 एक साथ निकल जाएगा और Cl कहाँ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, CH3, तो क्या बन जाएगा आपका, CH3 हो जाएगा और यहाँ CH2 हो जाएगा। अब देखिए क्या मिल रहा है, SOCl2 HCl, या तो याद रखिए। ठीक है। तो CH3 हो गया, CH2 हो गया और Cl मिल जाएगा। यहाँ पर CH है और यहाँ पे क्या आएगा, Cl, और यहाँ हो जाएगा CH3। देखो CH3 CH CH3 CH3 CH CH3। ठीक है। अब यहाँ से Cl यहाँ आ गया और यहाँ से निकल गया क्या, SO2। ठीक है। और प्लस क्या मिल गया, HCl। तो इसी को एक नेम दिया जाता है, ये जो रिएक्शन है एक नेम रिएक्शन है, इट इज कॉल्ड, ठीक है, इट इज कॉल्ड डार्जन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम, डार्जन रिएक्शन बोलते हैं। वेरी फेमस है ये डार्जन रिएक्शन। ठीक है। ये आपका डार्जन रिएक्शन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये दूसरा मेथड होगा कि अगर हम एल्कोहल से बनाना चाहते हैं, ठीक है, एल्कोहल से अगर हम एल्काइल हैलाइड बनाना चाहते हैं तो पहला आपका ल्यूकस टेस्ट हो गया, ल्यूकस रिएजेंट से आप रिएक्शन करा सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि हम SOCl2 के साथ यानी थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये डार्जन रिएक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डार्जन रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर। अगला हम बात कर लेते हैं कि अब देखिए आप प्रिपेयर करते रहिए, जैसे जैसे मैं आपको नोट्स जैसे जैसे मैं आपको रिएक्शन लिख रहा हूँ आप लिखते जाएंगे, प्रैक्टिस आप कर सकते हैं वेरी इजीली। और मुझे नहीं लगता है कि अगर आप इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें तो आपको कोई रिएक्शन छूट जाएगा। ठीक है। तो सब कुछ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रॉम एल्कोहल। अगर हम क्या कर सकते हैं कि नहीं, थर्ड है, अगर हम क्या कर सकते हैं कि एल्कोहल हमारे पास है और इसको हम PCl5 के साथ रिएक्शन करा दें। किसके साथ, PCl5 के साथ रिएक्शन करा दें। कैसे होगा, सेम SOCl2 की तरह जैसे हमने देखा था। देखो SO ऐसे लिख सकते हैं, ROH लिख लेंगे और यहाँ PCl3 है तो PCl3 को क्या लिखेंगे, PCl3 लिखेंगे और H लिखेंगे और क्या लिखेंगे, H लिखेंगे। ठीक है। तो PCl5 को क्या लिख सकते हैं, देखो PCl3 है यहाँ पर, सॉरी Cl रहेगा, यहाँ पर हम Cl, तो PCl5 को PCl3 Cl है और Cl है, यहाँ से क्या निकलेगा RCl और यहाँ से क्या निकलेगा HCl, यहाँ बन जाएगा POCl3। क्लियर। तो यहाँ पर हो जाएगा RCl हो जाएगा और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, POCl3 फास्फोनिल क्लोराइड हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा HCl। क्लियर हो गया। अब अगला यहाँ पे देख सकते हैं इसके मैकेनिज्म, मतलब रिएक्शन को देखते हैं। तो रिएक्शन देखिए R है, R के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो R के जगह पर हम अगर CH3 लिख लें और यहाँ हम OH लिख लें तो यहाँ हो जाएगा PCl5। ठीक है। तो PCl5 हो जाएगा, रिएक्शन कराना है तो सेम वही है कंडीशन कि CH3 लेना है, वो लिखना है H। ठीक है। तो PCl3 हो जाएगा और यहाँ क्या लिखोगे, Cl लिखोगे, यहाँ Cl लिखोगे, यहाँ से कट मार दो, उड़ा दो। देखो CH3 होगा Cl। देखो रिएक्शन बहुत ईजी है, बस आप केवल लिखते जाइए। देखो CH3 है, Cl है, POCl3 है और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका HCl हो जाएगा। क्लियर। ये हो गया। अब यहाँ पर CH3 R के जगह पर हमने CH3 ले लिया। अब मान लीजिए हमने क्या ले लिया, CH3 है, CH2 है और OH ले लिया। क्लियर। अब इसी टाइप से यानी इथाइल एल्कोहल ले लिया और ये क्या था आपका, मिथाइल एल्कोहल था। ठीक है। तो ये था आपका मिथाइल एल्कोहल, ये हो गया आपका इथाइल एल्कोहल। ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शन कराएंगे PCl5 से तो क्या मिल जाएगा आपको, CH3 मिल जाएगा और CH2 मिल जाएगा और क्या मिलेगा, Cl मिलेगा, POCl3। देखो POCl3 HCl फिक्स रहेंगे हर रिएक्शन में और यहाँ HCl हो जाएगा। या आप तरीका लिख लेंगे वैसे जैसे मैंने कहा था कि CH3 ले लो और CH2 ले लो, O लिख लो और H ले लो। क्लियर। और PCl5 को क्या लिख सकते हो, तो लिखेंगे PCl3 होगा और यहाँ H होगा, यहाँ H होगा, सॉरी H आ रहा है बार बार। देखो यहाँ Cl लिखेंगे, यहाँ Cl लिखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, CH3 CH2 Cl हो जाएगा और POCl3 हो जाएगा यहाँ पे और एक Cl यहाँ आ गया। ठीक है। तो हम कहेंगे POCl3 बन गया, यहाँ Cl बन गया और CH3 CH2 Cl बनेगा। क्लियर। तो हम ये कह सकते हैं कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन करा सकते हैं। ये आपका थर्ड टाइप का हो गया। एक और टाइप पढ़ लेते हैं, अगर हम इसको PCl3 का से रिएक्शन करा देते हैं, किसे, PCl3 से रिएक्शन करा के देखेंगे। तो आई होप आप लोगों का एग्जाम जो है अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है। तो मेहनत करते रहिए और आप लोग आराम से पास हो जाएंगे और अच्छे मार्क्स से पास होंगे, बशर्ते वीडियो को पूरा देखते रहेंगे। देखिए ROH है और उसके बाद PCl3 है और PCl3 के रिएक्शन करा सकते हो। तो हमने PCl5 लिया है, अब क्या लेंगे हम, PCl3 लिखेंगे। ठीक है। तो PCl3 को क्या लिख सकते हैं, तो ये जो होता है PCl3 को आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे। देखिए P है, Cl है और यहाँ पर क्या है आपका Cl है, तो 3 Cl ऐसे लिख लेंगे। ठीक है। PCl3 हो गया। ROH है, देखो ROH है। ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है,
कि यहाँ पर R लिखना है। किसे? देखो R जो देखो R पर क्या होता है आपका पॉजिटिव, ठीक है। OH क्या होता है आपका नेगेटिव होगा, पोलराइज करेगा, ठीक है। PCl3 में तो P जो होगा वो प्लस होगा और Cl क्या होगा माइनस होगा। इतना इसमें ध्यान में रखना है कि फास्फोरस जो होता है वो प्लस में होता है, क्लोरीन के साथ माइनस में। तो इसका जो प्लस होगा इसके माइनस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या दिख रहा है कि RCl बनेगा। सिंपल सी बात हो गई। तो या ऐसे ही इसको यहाँ लिख लेंगे कि हमारे पास क्या है, फास्फोरस है, 3 Cl लिख लेंगे, दूर दूर ऐसे उड़ाना है, देखो उड़ा देंगे। देखो R जो होता है वो प्लस में, तो ये है आपका माइनस, ये क्या है आपका प्लस। तो यहाँ पर हो गया आपका प्लस R और OH जो होगा माइनस, यानी इसका प्लस इसके माइनस के साथ लिखना है, बस ध्यान में रखना है। देखो ये माइनस हो गया, इसका प्लस हो गया, ये उड़ गया। इसी टाइप से RCl है, तो Cl है तो ये R जानते हो ये प्लस में होगा तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा और OH कहाँ जाएगा, फास्फोरस के पास जाएगा, यहाँ से कट कर दो। अब यहाँ पर देख रहे होंगे सेम वही बात है कि R है और OH है, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकाल दो, RCl निकाल दो और यहाँ क्या हो जाएगा OH, क्लियर। तो यहाँ कह सकते हैं हो जाएगा R और यहाँ पर Cl, देखो RCl हो गया। यहाँ देखेंगे तो RCl मिल गए, इतने वाले RCl। यहाँ पर देखेंगे तो RCl, तो कितने RCl मिल गए, 3। और यहाँ देखो POH है, POH है, POH, तो कितने POH हैं, तो 3 हो जाएंगे, POH, POH और POH। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, H3PO3 आर्थो फास्फोरस एसिड, ठीक है। तो ये हो जाएगा H3PO3 बन जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, मैं इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लिया हमने ले लिया CH3 और ले लिया हमने OH, पहले चुन्नू वाला देखेंगे, CH3 है और OH है और PCl3 है, क्लियर है। तो यहाँ पर CH3 को क्या लिख सकते हो, CH3 वो हो जाएगा और ये H, ठीक है। सॉरी पहले लिखो क्या, PCl लिखो, PCl लिखो और PCl 3 हो गए। अब वही बात है कि R को क्या करना है, आपको R को इधर रखना है माइनस वाले के साथ, OH यहाँ रखना है, तो क्या मिल जाएगा RCl। R के जगह पर हमने क्या रखा, CH3 रख दिया, बात खत्म। तो क्या मिल जाएगा CH3Cl, तो क्या मिल जाएगा आपको CH3Cl। तो कितने Cl हैं, तो 3 हैं, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 3, आपको ये Cl मिल जाएगा, CH3Cl मिल जाएगा, क्लियर। और क्या मिल जाएगा, तो H3PO3 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको, H3PO3 मिल जाएगा, क्लियर। सिंपल सी बात है। अगला भी चेक कर लेते हैं ऐसे, जैसे मान लिया हमने CH3 ले लिया, CH2 लिख लिया और OH ले लिया, तो PCl3 के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो आपका क्या बदल रहा है, यही R ही तो बदल रहा है। R के जगह पर हमने पहले CH3 रखा, तो यहाँ R के जगह पर क्या आ गया, CH3 आ गया, काम खत्म। Cl वही है, H3PO3 वही है। यहाँ पर भी हमने क्या किया, CH3 को वही रखा, यानी R को क्या किया, CH3CH2 कर दिया, यानी इथाइल ले लिया और PCl3 के साथ रिएक्शन कराना है। या तो आप पूरा ऐसे एक्सपेंड कर लो फटाक से और उड़ा दो, देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा R, यहाँ पर आ जाएगा OH, क्लियर। और यहाँ आ जाएगा R, यहाँ फास्फोरस के साथ क्या आ जाएगा OH, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा R के जगह पर हमने क्या लिखा था, तो कहेंगे CH2 और CH3, देखिए CH2 और CH3 हो गया। और इसके R के जगह पर क्या लिखे थे, तो कहेंगे CH2 लिखे थे, CH3 हो गया, क्लियर। तो यहाँ मिलेगा CH3CH2Cl, CH3CH2Cl और यहाँ पर भी वही लिख लेंगे, ये CH3 है, CH2 है और यहाँ OH है, क्लियर। तो यहाँ आ जाएगा CH3CH2Cl। तो कितने CH3CH2Cl होंगे, तो हम कहेंगे यहाँ पर 3 मिल जाएंगे, यानी 3, तो 3 हो जाएगा। और यहाँ पर लिख सकते हैं CH3CH2 और Cl मिल जाएगा और यहाँ पर हम कहेंगे तो H3PO3 मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें कह सकते हैं ये हो गया आपका इथाइल एल्कोहल, क्या हो गया आपका, इथाइल एल्कोहल है। और इससे क्या मिल जाएगा, हमें इथाइल क्लोराइड मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन बोलेंगे। तो ये था मेथड जो है एल्कोहल से, ठीक है। एक और एक मेथड लिख सकते हैं इसी में, देख लेंगे, यानी 5वां जो है 5th नंबर जो है, देखिए R है OH है। अगर इसी को हम रेड फास्फोरस क्या लिखते हैं, अगर हम रेड फास्फोरस लेते हैं, ठीक है, रेड फास्फोरस, और इसके साथ हम EX2 यानी आप क्लोरीन Cl2 ले सकते हैं, Br2 ले लीजिए, I2 ले लीजिए, तो इसके जगह पर रिएक्शन कराओगे। देखो फिर सिंपल सी बात है कि अगर आप फास्फोरस ले रहे हो ना, PCl2 है, तो फास्फोरस होगा वो क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो PCl3 ही बनाएगा, क्या बनाएगा, PCl3 ही बनाएगा। तो सेम वैसे रिएक्शन सोच लेंगे कि PCl3 बनेगा और वही रिएक्शन लिख सकते हो, यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ पर हैलोजन आकर के जुड़ जाएगा। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे मान लिया हमने यहाँ X2 ले लिया और यहाँ रेड फास्फोरस ले लिया, तो X2 को क्या करना है, तो हमें क्या देखिए X2 होगा तो क्या बन जाएगा आपका R बन जाएगा और X बन जाएगा, क्या बन जाएगा
RH यानी अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अल्काइल हैलाइड। एग्जाम्पल देखना है तो उसको लिख सकते हो, जैसे मान लीजिए CH3 हो गया, OH ले लिए। अब यहाँ पे Br2 से रिएक्शन कराना है तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर रेड फास्फोरस ले लेंगे। क्या लिख लेंगे? रेड फास्फोरस। तो क्या बन जाएगा आपको? CH3 मिल जाएगा और Br मिल जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से आप कहेंगे कि CH3OH है, Cl2 ले रहे हैं तो Cl2 से रेड फास्फोरस लिख लेंगे यहाँ पे, रेड फास्फोरस। तो क्या मिल जाएगा आपको? CH3 मिल जाएगा और यहाँ पर Cl मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल जाएगा। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि अल्कोहल से हमने क्या किया, कैसे हम एल्किल हैलाइड बनाएंगे, ये हमने सीख लिया। अब हम आगे बात करते हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पे फ्रॉम एल्केन। तो देखिए एल्केन से हम कैसे इसको बनाएंगे, ये ध्यान में रखना है। देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हमें क्लास 11th में हमने देखा होगा, अगर नहीं पढ़े हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसे मैं क्लास 11th या कोई टीचर क्लास 11th बोलता है तो फ्यूज उड़ जाता है, मतलब हम 11th पढ़े ही नहीं तो कैसे ये हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हो जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ पर CH2 है, CH4 है और हमने Cl2 ले लिया। आप Br2 ले सकते हो। अब देखिए HNU के कंडीशन में होगा, यानी HNU मतलब क्या होता है? लाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है या आप हीट की जरूरत पड़ती है, तो या तो आप हीट दे दो या HNU। तो जनरली क्या करते हैं, वो HNU ही देते हैं। रीजन यह है कि जब कोई चीज़ हमें फ्री में मिल रहा है, यानी जो लाइट है वो तो सनलाइट से मिल जाएगा, ईजिली मिल जाएगा, इसलिए हमें वहाँ पर एनर्जी खर्च करने की क्या ज़रूरत है, यानी पैसा लगाने की हमें क्या ज़रूरत है। इसलिए ज़्यादातर क्या करते हैं, कंडीशन जो देगा वो HNU वाला ही देगा, लेकिन ध्यान में रखने में कहीं डेल्टा भी दे सकता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे CH4 है, इसे क्या बोलते हैं हम? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड मतलब क्या होता है? जिसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड होते हैं, यानी इसमें और ज़्यादा आइटम ना आ सके, तो उसी को क्या कह सकते हैं? सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड कार्बन पर क्या होता है? हैलोजिनेशन होता है। ठीक है, यानी एडिशन ऑफ हैलोजन होता है, तो इसी को हम बोलते हैं हैलोजिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास CH3 है और CH4 है और Cl2 है, तो इसको जब रिएक्शन कराते हो तो देखो CH3 को हम क्या लिख सकते हैं? CH है। ठीक है, और यहाँ है Cl2। तो Cl2 जो होता है, देखिए ये मैं शॉर्टकट बिल्कुल शॉर्टकट बता रहा हूँ, यहाँ से EH निकालना है और यहाँ से Cl निकालेंगे तो 1 हाइड्रोजन जो होगा रिप्लेस हो जाएगा किससे? 1 क्लोरीन से। तो हम कहेंगे क्या बन जाएगा? देखिए CH3Cl बन जाएगा। ठीक है, और आगे अगर इसी को रिएक्शन को आप बढ़ाते जाते हो तो यहाँ पर देखिए CH3Cl है, तो आगे आप क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक और क्लोरीन हो जाएगा, तो CH2Cl2 हो जाएगा। और ज़्यादा रिएक्शन आप क्लोरीन को एक्सेस में करा रहे हैं रिएक्शन, तो एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा और एक क्लोरीन क्या होगा? जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हमें कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? CHCl3 क्लोरोफार्म बन जाएगा और फिर से अगर रिएक्शन करा दोगे HNU के साथ तो क्या बन जाएगा आपका? CCl4 बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं इतने यहाँ पे पॉसिबिलिटी हैं। तो ये जो रिएक्शन मैग्नीशियम, मैं इसका मैग्नीशियम याद रखेंगे, ये जो मैग्नीशियम है ये फ्री रेडिकल के थ्रू जाता है। कहाँ जाता है? फ्री रेडिकल के थ्रू ये रिएक्शन जाता है, ध्यान में रखेंगे। हो सकता है पूछ रहे कि किस मैग्नीशियम के थ्रू जाता है, तो फ्री रेडिकल। ठीक है, अब यहाँ पे आती है, चलो ठीक है। अब मान लीजिए हमने क्या किया? CH3 ले लिया और यहाँ पर CH3 ले लिया और Cl2 के साथ हमने HNU के ऊपर प्रेजेंस में, यानी लाइट के प्रेजेंस में हमने रिएक्शन करा दिया, तो क्या बनेगा? तो ध्यान में रखना है कि देखो जितने भी आपको सिंगल कार्बन वाले मिलेंगे उसी पे क्लोरीन आपको जोड़ देना है और उसके बाद नेम लिख लेना है। नेम लिखने पर जो सेम आएगा उसे कैंसिल कर देना है। देखो यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये भी देखो C है, यहाँ पर C है। अब 3 हाइड्रोजन है, इसका मतलब 3 सिंगल बॉन्ड होंगे, यहाँ पर होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। क्लियर? अब यहाँ पे करना क्या है? यहाँ से हटा दो, H को हटा दो, Cl जोड़ दो, काम खत्म, यही बात है। तो यहाँ पर क्या है? CH3 हो गया और क्या मिल जाएगा आपको? CH2 मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा आपको? Cl मिल गया। क्लियर? अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे आपने यहाँ से निकाल दिया तो हम यहाँ से भी निकालेंगे। देखो स्वतंत्र भारत है, आप कुछ भी निकाल सकते हो। देखो यहाँ से निकाल लो, तो अगर यहाँ से निकाल लो तो क्या बन जाएगा? देखो यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है और यहाँ पर क्या होगा? H है, यहाँ H है, यहाँ से, यहाँ से हमने निकाला था एक बार, अब यहाँ से भी निकाल के देख लो तो Cl, तो क्या बनेगा आपका? देखो तो ये है आपका CH3, क्या है आपका? CH3 है और ये क्या है आपका? CH2 है, तो यहाँ CH2 ही रहेगा और इसके साथ क्या लग गया आपका? Cl लग गया। तो CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 Cl, तो बात तो वही आ गई ना। तो इसलिए हमें क्या करना है? एक को हटाना। जब सेम आएगा प्रोडक्ट, एक को हटा देंगे, जो आएगा वही प्रोडक्ट होगा। तो हम कह सकते हैं अगर इसको रिएक्शन करा रहे हो तो क्लोरीनेशन होगा और CH3 CH2 Cl का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे बात आती है कि अगर हमने क्या किया, ऐसा कुछ ले लिया तो CH3 ले लिए, CH2 हो जाएगा और यहाँ पे हमने CH3 ले लिया। अब HNU के प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं? रिएक्शन करा रहे हैं Cl2 से, तो क्या बनेगा? अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि देखो
यहाँ पर भी बन सकता है, हाइड्रोजन निकल सकता है, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकलेगा। तो सिंपल सा एक तरीका है, ध्यान में रखना है कि आपको बीच में मॉलिक्यूल को पकड़ना है। दोनों साइड में अगर सेम ग्रुप आ रहे हैं तो चाहे आप यहाँ से हाइड्रोजन निकलो, ध्यान में रखना है कि बीच में से देखना है आपको मॉलिक्यूल के इधर कितने हैं ग्रुप, सेम है या नहीं है। ठीक है, तो इधर देख रहे हो CH3 है, इधर भी CH3 है, तो चाहे आप इसका हाइड्रोजन निकालो या इसका निकालो, बात एक ही आएगा। या निकाल के आप देख लेंगे, IPSC नेम लिख लेंगे, सेम ही आएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से निकाल दे रहा हूँ, तो ये बच गया क्या, CH3, और ये हो गया आपका CH2, और क्या करना है CH2, और क्या लगा दिए Cl। क्लियर। अब यहाँ से निकाले यहाँ से, तो बात एक ही होगा, प्रोडक्ट यही बनेगा। अब कह रहा है कि यहाँ से निकाल के देख लो, तो यहाँ से जब आप निकाल रहे हो तो क्या बनेगा आपका, देखो CH3 बनेगा और यहाँ CH हो जाएगा, CH2 था, अब क्या बनेगा H, और यहाँ हो जाएगा Cl, और यहाँ हो गया आपका CH3। क्लियर। तो ये हो गया आपका 1 डिग्री, क्या है आपका 1 डिग्री है। और 1 डिग्री कैसे पहचानोगे, तो डिग्री पहचानने के लिए मैंने बताया था कि अगर देखो हमारे पास क्लोरीन है, तो क्लोरीन से जो जुड़ा हुआ कार्बन होगा, बॉन्डेड जो कार्बन होगा, ये कितने डायरेक्ट कार्बन से जुड़ा है, तो इसी एक ही कार्बन से जुड़ा है ना, तो 1 डिग्री। इसके बगल कितने हैं उसे में मतलब नहीं है, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन से जो बॉन्डेड कार्बन होगा वो कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा, तो कह रहा है 1 है, तो यहाँ 1 डिग्री होगा। यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन से जो यानी क्लोरीन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है ये कैसा है, तो हम कहेंगे ये कितने, अब इसको चेक करना है ना, तो इस कार्बन को चेक करो कितने कार्बन से है, एक इधर जुड़ा हुआ है एक इधर है, तो 2 है, इसलिए हम कहेंगे 2 डिग्री है। तो 2 डिग्री जो होता है, ठीक है, अब यहाँ 1 डिग्री और 2 डिग्री। अब इसी में पूछ लेगा कि कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा, कौन ज़्यादा बनेगा कौन कम, तो जो स्टेबल होगा। तो ध्यान में रखना है कि जो 2 डिग्री होगा वो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड जो होता है वो हम मेजर बनता है, और ये क्या बन जाएगा आपका माइनर बनता है। ठीक है, क्यों बनता है, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा अब रेडिकल की स्टेबिलिटी आर्डर। ठीक है, रेडिकल की क्या देखना पड़ेगा, स्टेबिलिटी आर्डर देखना पड़ेगा। तो नेम लिखना होगा तो लिख लेंगे, तो इसका नेम होगा 1 2 3। तो हम कहेंगे 2 पे है क्लोरीन, तो क्या कहेंगे हम 2 क्लोरो, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन। ठीक है, 2 क्लोरो प्रोपेन है, और ये 1 पर है तो 1 2 3 हो जाएगा, तो 1 क्लोरो प्रोपेन कहेंगे, 1 क्लोरो प्रोपेन। क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि इसमें जो है ये फ्री रेडिकल के थ्रू ये मैग्नीशियम प्रोसीड करता है, तो फ्री रेडिकल में हमें ध्यान में रखना है। देखो फ्री रेडिकल कैसे चेक करोगे, जैसे मान लिया हमारे पास CH3 है, CH3 है, CH3 है, और हमने यहाँ रेडिकल लगा दिया। रेडिकल मतलब क्या होता है, ऐसा कार्बन होगा, ठीक है, ऐसा स्पीशीज होगा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, चार्ज कुछ नहीं होना चाहिए, और आउटर मोस्ट सेल में यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन में, बैलेंस सेल में इसके पास कुल 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर 2 बॉन्ड से यहाँ मिल जाएगा, 2 बॉन्ड से यहाँ मिल जाएगा, 2 यहाँ से, तो वहीं कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 2 4 2 6 और 7 होगा, तो 7 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फ्री रेडिकल। तो ये देखेंगे ये रेडिकल जो है ये वाला कार्बन, ये कितने कार्बन से अटैच है, तो कहेंगे तो अंधेरा लग रहा था, लाइट चली गई, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 3 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री कैसे मानेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो कार्बन है, यहाँ पर रेडिकल है, तो वह कितने कार्बन से, ये जो रेडिकल वाला कार्बन है कितने से जुड़ा हुआ है, तो कहेंगे 3 से, तो हम कहेंगे 3 कह सकते हैं 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो हम कहेंगे 3 डिग्री है। और उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं CH3 है, और ये रेडिकल हो गया, तो ये अगर हम 2 कार्बन से देखो जोड़ दिए, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, तो हम कहेंगे 2 कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ, तो हम कहेंगे 2 डिग्री। अगर मान लो ये जो कार्बन है कितने से जुड़ा हुआ, खाली एक ही से अटैच है, तो हम कहेंगे ये क्या हो जाएगा आपका 1 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर C है, और यहाँ पर हमने एक भी नहीं हाइड्रोजन जोड़ा, तो हम कहेंगे ये मिथाइल रेडिकल है। क्लियर, तो ये हो गया। अब कह रहे हैं कि दोनों में स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी में क्या होता है, देखो यहाँ पर अगर बात करें तो CH3 जो होता है वो प्लस आई फेट शो करता है, ये भी CH3 प्लस आई फेट यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। प्लस आई नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ध्यान में रखो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे, यानी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है। इसका मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलेगा वहीं स्टेबिलिटी होगी। क्लियर, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर देखो ये CH3 है, CH3 यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहुँच रहा है, इस तीनों से थोड़ा पहुँच रहा है, तो ये ज़्यादा ऑक्टेट इसका कंप्लीट होगा, यानी हम कहेंगे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू 2 डिग्री। 2 डिग्री में देखो 2 ही ग्रुप हैं देने वाले इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं प्लस आई ये शो करेगा, प्लस आई ये शो करेगा, तो कम से कम इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा 3 डिग्री कंपेयर में, इसलिए क्या होगा ये थोड़ा सा लेस स्टेबल होगा देन एज कम्पेयर टू द 3 डिग्री। यहाँ पे बात करते हैं 1 डिग्री, तो 1 डिग्री जो होता है ये लीस्ट स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू द 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, बिकॉज इन दिस केस CH3 इज ए
ओनली वन CH3 इज प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, ये शो करेगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं ये और कम स्टेबल होगा। यहाँ तो कुछ है ही नहीं बेचारा, सबसे कम स्टेबल। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, यहाँ पे 2 डिग्री और यहाँ पे 1 डिग्री। तो ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है ये फ्री रेडिकल के थ्रू प्रोसीड कर रहा है। जो फ्री रेडिकल के थ्रू जब प्रोसीड करेगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें जो भी डिग्री ज़्यादा होगा वही क्या होगा, स्टेबल होगा। क्लियर। तो यहाँ देखो 2 डिग्री है इसलिए मेजर और यहाँ 1 डिग्री है तो माइनर। एक और क्वेश्चन चेक करते हैं, इसी का एग्जाम्पल है और ये क्वेश्चन जनरली ये पूछता है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं, एक और है कि जैसे मान लिया हमने एरोमेटिक कंपाउंड ले लिया, ठीक है। तो ये भी जैसे मान लिया हमने CH3 ले लिया और ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमने Cl2 ले लिया और HNu ले लिया, क्लियर। तो HNu ले लिया और Cl2 के साथ आप रिएक्शन करा रहे हो, तो आपको क्या करना है, HNu जैसे है मिला तो आपको केवल ये चेक करना है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कहाँ पे है, ठीक है। तो देखो बिना टेंशन के यहाँ देखो आपके पास क्या है, C है, H है, H है, H है। इसका मतलब यहीं से H निकालना है तो यहाँ से H निकाल लो और यहाँ जो Cl है Cl2 को ऐसे लिखो, तो यहाँ से H और यहाँ से Cl, तो क्या हो जाएगा आपका, तो हम कहेंगे यहाँ पर मिल जाएगा आपको CH2 मिल जाएगा और क्या होगा, Cl आकर के यहाँ जुड़ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं टॉलुइन। क्या बोलते हैं इसे, टॉलुइन बोलेंगे। और इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे हम, बेंजाइल क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। तो बेंजाइल क्लोराइड आपको मिल गया। तो इस टाइप से हम ये कह सकते हैं कि हम एल्केन से क्या करते हैं, हम एल्काइल हैलाइड हम बना सकते हैं या हेलो एल्केन बना सकते हैं। अब बात करते हैं एल्कीन से कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो एल्कीन जो है उसको हम समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रॉम, ठीक है। एल्कीन फर्स्ट था आपका एल्कोहल, दूसरा था आपका एल्केन और तीसरा आपका एल्कीन। तो फ्रॉम एल्कीन अगर हम चेक करें तो एल्कीन में क्या होता है, जनरली देखो CH2 है, डबल बॉन्ड क्या है आपका CH2 है, ठीक है। और अगर हम इसको क्या करते हैं, HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। HCl यानी एसिड के प्रेजेंस में एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो करना कुछ नहीं है, देखो CH2 है, डबल बॉन्ड है और CH2 है। HCl लेना है, देखो H होगा और Cl ऐसे लेना है, इस बॉन्ड को यहाँ लेकर जाना है और ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसको यहाँ लाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, CH2 है और एक CH आ जाएगा तो क्या हो जाएगा CH3 और यहाँ देखिए CH2 है और ये Cl हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, CH2 हो जाएगा और आपका ये Cl हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये था आपका ईथीन। ये क्या था आपका, ईथीन था, 2 कार्बन वाला क्या था, ईथीन। अब इसको ये Cl के साथ रिएक्शन कराओगे या HBr के साथ या HI के साथ, ठीक है। तो इस टाइप से रिएक्शन करा सकते हो। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ X ले सकते हैं, X के जगह पर क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पर H हो जाएगा, X के जगह पर क्या कर सकते हैं, तो X इक्वल टू हम क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन और आयोडीन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब अगला क्वेश्चन, अगला एग्जांपल इस पे हम चेक कर लेते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास है CH3 है और यहाँ पर CH है, डबल बॉन्ड है, CH है और CH3 है, क्लियर। और यहाँ पर हमने HCl ले लिया, ठीक है। अब HCl जोड़ना है तो देखो आप CH3 ले लो और CH ले लो, डबल बॉन्ड ले लो, CH ले लो और यहाँ पर क्या करें CH3, HCl ले रहे हो तो यहाँ पर ऐसे लिख लो। तो यहाँ पर H जाएगा और यहाँ पर क्या जाएगा Cl, ठीक है। सिंपल सी बात है, देखो CH3 है, CH है और एक H और आ गया तो क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा और यहाँ पर CH हो गया और क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर Cl हो जाएगा, ठीक है। और Cl हो गया और उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर CH3 आ जाएगा, क्लियर। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा, क्लियर। सिंपल सी बात है ये। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने CH3 है और यहाँ पर CH है, डबल बॉन्ड है और CH2 है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, HCl या HBr अब की बार ले लेते हैं, नहीं तो कहेंगे कि HCl ही बार बार ले रहे हैं, टेंशन होगा। तो यहाँ पर हम लोग HBr ले लिए, ठीक है, या HCl ही ले लो, अभी बाद में देख लेंगे। नहीं तो देखो यहाँ पे हम रिएजेंट चेंज कर रहे हैं तो प्रोडक्ट थोड़ा सा चेंजिंग आएगी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। पहले इसको हम समझ लेते हैं, मेथड को समझिए और कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पर Cl की जगह Br भी लगा लेंगे अपनी मर्जी से। अब ये कह रहा है, देखो यहाँ पर क्या था, ये डबल बॉन्ड चेक करना है। डबल बॉन्ड के इधर देखो CH2 है, इधर भी क्या है CH2 है, तो हम कहेंगे ये तो सिमेट्रिकल है। क्या है, सिमेट्रिकल है, नहीं एक समान है, ठीक है। दोनों तरफ काटने पर क्या होगा, एक सेम ग्रुप मिल जा रहे हैं, तो हम कहेंगे ये क्या है आपका सिमेट्रिकल एल्कीन है। और सिमेट्रिकल एल्कीन होगा तो भाई साहब कहीं भी जोड़ो प्रोडक्ट तो सेम ही आने वाला है। इसलिए आप चाहे यहाँ पर जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने कहा था कि H और Cl है, तो यहाँ H जोड़ो, यहाँ पे Cl जोड़ दो, ठीक है। तो या तो आप एक ऐसा भी कर सकते हो कि Cl यहाँ ले लिए, ये यहाँ Cl जोड़ दो, यहाँ H जोड़ दो, तो प्रोडक्ट सेम मिलेगा। लेकिन अब इस केस में अगर मैं ये कहूँगा कि भैया देखो H यहाँ ले लो और यहाँ H को जोड़ लेंगे ऐसा Cl,
तो ये गलत हो जाएगा। इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा, एक रूल बोलते हैं जिसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। क्या बोलते हैं? मार्कोनिकॉफ रूल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मार्कोनिकॉफ रूल, कि अगर हमारे पास एल्कीन जो है वो अनसिमेट्रिकल है, क्या है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले रहे हो, ठीक है। तो अनसिमेट्रिकल जो एल्कीन है उसको कैसे समझेंगे? देखिए हमारे पास है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के इधर देखो CH2 है और इधर देखोगे तो CH3CH है, यानी इधर कुछ अलग ग्रुप आ गया, इधर कुछ अलग ग्रुप, तो हम कहेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो अब ध्यान में रखेंगे कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन में मार्कोनिकॉफ रूल यही बोलता है कि जो Cl- है उस कार्बन पे अटैच करो, ठीक है, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है? कम है, यानी डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन, अब डबल बॉन्ड यही है, देखो एक इधर है और एक इधर है, कह रहा है डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन पे अटैक करना है जिधर क्या होगा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है? 1 ही है, और इधर देखोगे तो 2। तो ये जो माइनस पार्ट होगा यानी Cl- जो होगा वो वहाँ जाएगा जहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, तो बीच वाले पे जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि ये हो जाएगा आपका CH3 और यहाँ हो गया CH और जाएगा Cl और ये हो जाएगा आपका CH3। क्लियर? तो यहाँ पर हो गया Cl, अब हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, तो हम कहेंगे CH2 है और ये क्या? H मिल जाएगा, तो क्या मिल जाएगा? CH3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। क्या बनेगा? मेजर। तो ऐसा नहीं है कि वो जो माइनर वाला नहीं बनेगा, यानी हम कह सकते हैं कि इसमें जो कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं उसमें अगर देखोगे तो CH है और उसके बाद क्या है? Cl है, तो Cl जो होगा वो यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पर Cl जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ CH3 होगा और यहाँ पर क्या? CH है और H होगा, तो क्या हो जाएगा आपका? CH2 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर CH3 है और फिर CH2 है और यहाँ पर हो गया CH2Cl, ठीक है। लेकिन ये क्या हो जाएगा? आपका माइनर वाला होगा। क्या हो जाएगा? माइनर वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर Cl उस कार्बन पे अटैच है जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है? ज़्यादा है। तो ये देखने के ये मेजर होगा, ये क्या हो जाएगा? माइनर होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ लो पेपर में छपने वाला है इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसमें एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप करेंगे, मॉलिक्यूल को बार बार चेंज करिए और नया नया आप रिएक्शंस करिए, ठीक है, कोशिश करिए करने की, तो आपका जो मैकेनिज्म है वो सही होगा। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखते नहीं है तो पॉसिबल नहीं है कि आपका केमिस्ट्री सही हो जाए। अब देखिए CH3 है और उसके बाद C है और यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर हमने ले लिया CH2। अब हमने क्या कर दिया? HBr के साथ रिएक्शन करा दिया। तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर प्लस है और ये क्या है? माइनस है। तो कह रहा है कि अब मार्कोनिकॉफ लगा दो। मार्कोनिकॉफ क्यों? क्योंकि यहाँ देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के इधर देखो CH2 है और इधर क्या है? ग्रुप अलग है। तो हम कह सकते हैं कि मार्कोनिकॉफ में क्या कह रहा है कि माइनस वहाँ जुड़ेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। अब यहाँ देखो इस कार्बन पे, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे देखो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर देखेंगे तो 2 है, तो कहाँ अटैक करेगा? इस वाले पे। तो Cl वहाँ चला गया, तो हो गया आपका CH3 और ये गया C, यहाँ हो जाएगा CH3। अब H कहाँ? तो हम कहेंगे Br, तो यहाँ आ गया, तो हो जाएगा आपका Br और यहाँ पर CH2 है और एक H आएगा, तो क्या हो जाएगा आपका? CH3 हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, ठीक। अब अगला बात कर लेते हैं कि यहाँ पे CH3 है और C हो गया, ये मिल गया, ठीक। अब इसी टाइप से एक और चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा दिया हुआ, ऐसा, और यहाँ डबल बॉन्ड है, तो कहाँ पे अटैक करेगा? तो ध्यान में रखना है कि हमारे पास H है और उसके बाद Br है, ठीक है, और आप रिएक्शन करा रहे हो तो Br। अब देखो ये जो कार्बन है, यहाँ जो कार्बन है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, तो इस कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, तो Br कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं ये Br चला गया यहाँ पर, तो हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा? यहाँ। तो हम कह सकते हैं ये हो जाएगा CH और CH, या लिखेंगे नहीं तभी काम चल जाएगा, तो ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो इस टाइप से आपको इसके क्वेश्चंस को चेक करने होते हैं। अब बात कर लेते हैं अगला, ठीक है। अगला एक टॉपिक और बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास एल्कीन है और आप बिसिनल डाई हैलाइड बनाना चाहते हैं, बिसिनल, तो बिसिनल को हम BIC करके लिखते हैं, बिसिनल। तो बिसिनल को हम क्या लिखेंगे? BIC, ठीक है। बिसिनल डाई हैलाइड आपको बनाना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास अगर एल्कीन है तो CH2 है, डबल बॉन्ड है और CH2 है। अगर आप Cl2 के साथ रिएक्शन कराना चाहते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे हीट करना पड़ेगा, किसके प्रेजेंस में? ध्यान में रखेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सॉल्वेंट का इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पर। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है? ये सॉल्वेंट होता है। क्या होता है? सॉल्वेंट। अगर इसके प्रेजेंस में लिखना है तो देखो हमारे पास है 2 क्लोरीन और दोनों को डबल बॉन्ड पर जोड़ देना है, यानी दोनों साइड में, डबल बॉन्ड के दोनों साइड पर ऐसे जोड़ देना है। तो क्या बन जाएगा आपका? CH2 है और Cl है और CH2 है और क्या आपका? Cl। तो ये होगा बिसिनल। बिसिनल किसे कहते हैं? अगर एडजेसेंट कार्बन पे नहीं, 1 2 कार्बन पे क्या है? 2 हैलाइड हो गया, तो इसे कहेंगे बिसिनल डाई हैलाइड। क्लियर? ये हो गया। इसी टाइप से अगर आप देखें कि CH3 है और CH है, डबल बॉन्ड है, CH2 ले लिए,
और यहाँ पे हमने Br2 के साथ रिएक्शन करा दिया, किसके प्रेजेंस में, CCl4 के प्रेजेंस में। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर वही ध्यान में रखना है कि Br2 लेना है, Br और है Br, तो एक इधर जोड़ो एक इधर देखो मैं मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर जो है ब्रोमीनियम कैटायन का फॉर्मेशन होता है फिर, तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, तो उसमें हमें वो पढ़ना नहीं है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो कह रहा है डायरेक्ट अटैक करो, ठीक है। यहाँ पर Br होगा और यहाँ पर CH2 है और Br। अगर आपको मैग्नीशियम पढ़ना होगा इसका तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका फुल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब एक और इसमें रिएजेंट हम ध्यान में रखेंगे, NBS करके कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो NBS जो होता है N ब्रोमोसक्सीनामाइड होता है, ठीक है। तो इसमें एल्कीन में थर्ड अगर देखें तो पहला आपका हो गया HCl, HBr और HI के साथ आप रिएक्शन करा रहे थे। दूसरा तरीका ये था आप कार्बन टेट्राक्लोराइड को रिएक्शन करा रहे थे। तीसरा आप कह सकते हैं कि अगर हम NBS ले रहे हैं तो NBS का थोड़ा सा सेलेक्टिव रिएक्शन होता है। देखो यहाँ पर CH3 है, CH है और CH2 है, और यहाँ पर हमने ले लिया NBS, क्या ले लिए, NBS, N ब्रोमोसक्सीनामाइड, और हीट कर दिया। तो देखो N ब्रोमोसक्सीनामाइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, इसको बोलते हैं हम N ब्रोमोसक्सीनामाइड, ठीक है ऐसे। तो N ब्रोमोसक्सीनामाइड जो होता है यहाँ पर क्या करता है, ये ब्रोमीन देता है, ये भी फ्री रेडिकल होता है। तो ध्यान में रखेंगे कि यहाँ से फ्री रेडिकल जो एलाइलिक वाला होता है, यानी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो कार्बन, देखो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, यानी एल्कीन से जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा इसी पे आकर के क्या होगा, Br जुड़ जाता है। बस इतना ध्यान में रखना है इसमें। तो हम कह सकते हैं ये हो जाएगा आपका CH2 और यहाँ आ जाएगा Br और यहाँ CH हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया। अब इसी में एक और ध्यान में रखना है कि जो हमने मार्क, ये तो खत्म हो गया, ठीक है, यानी एल्कीन से। अब इसमें एक और आता है कि एंटी मार्कोनिक ऑफ आता है, उसको डिस्कस करना है। देखो हमने देखा था, देखो CH3 है और हमने CH लिया था, डबल बॉन्ड है और CH2 है। HBr के साथ हमने रिएक्शन कराया था अभी, हमने जस्ट इससे पहले। देखो यहाँ पर Br माइनस कहा गया था कि यहाँ जाएगा और यहाँ पर ये जाएगा, क्यों, क्योंकि Br माइनस यानी माइनस पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। तो इस कार्बन पर देखो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे हाइड्रोजन कम है, तो यहीं पे अटैक करेगा और ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। तो हो जाएगा आपका CH3 और यहाँ हो गया CH, यहाँ हो गया Br और ये हो गया आपका CH3। तो ये था आपका मार्कोनिकॉफ, क्या था आपका, मार्कोनिकॉफ। ये मार्कोनिकॉफ रूल था, ठीक है। ये मार्कोनिकॉफ क्या हो गया, रूल हो गया। अब आगे बात करते हैं कि अगर यहाँ पर हम कुछ चेंजिंग कर देते हैं, क्या, अगर हम यहाँ पर क्या कर ले हैं, पर ऑक्साइड ले लें, इसी को रिएक्शन को हम क्या कर दें, HBr ले लें और पर ऑक्साइड ले लें, क्या ले लें, पर ऑक्साइड ले लें। तो यह जो रिएक्शन होता है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होगा, किसके थ्रू, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो Br होता है उस कार्बन पे जुड़ेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ डबल बॉन्ड वाले कार्बन को चेक करना है, इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा जहां होगा वहीं पर जुड़ेगा। तो ये हो गया एंटी मतलब क्या हो, जैसे हमारा कोई दुश्मन है, तो दुश्मन कौन होता है, जैसे हम कहेंगे हम जा रहे हैं पूरब तो हमारा दुश्मन जाएगा पश्चिम, और रस में तो हम कह सकते हैं हम जो काम करना चाहते हैं उसका वो अपोजिट करेगा या हमारा काम बिगाड़ेगा, तो वही काम होता है एंटी का। तो यही होता है एंटी मार्कोनिकॉफ। क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ। तो मार्कोनिकॉफ ये कहता है मार्कोनिकॉफ, ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे मार्कोनिकॉफ रूल। ये कहता है परऑक्साइड के, बस इतना ध्यान में रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। जब ये HBr आएगा तभी ध्यान में रखना है, क्यों, क्योंकि अगर आप HCl लगा रहे हो और HI के साथ आप क्या कर रहे हो, एंटी मार्कोनिकॉफ लगाओगे तो ये गलत हो जाएगा। ये सब मार्कोनिकॉफ के अनुसार ही चलेंगे, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनाएंगे, क्यों, क्योंकि ये परऑक्साइड के साथ रेडिकल का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो केवल रेडिकल का फॉर्मेशन किस केस में होता है, HBr, और यहाँ रहेगा परऑक्साइड, क्या रहेगा, परऑक्साइड। तो Br कहाँ जाएगा, यहाँ पर, और H कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो ये प्रोडक्ट बनेगा, तो CH3 हो गया, CH हो जाएगा और एक हाइड्रोजन देखो यहाँ आ गया तो CH2 हो जाएगा और CH2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपका Br हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो एंटी मार्कोनिक जो मार्कोनिकॉफ जो प्रोडक्ट होगा वो मार्कोनिकॉफ का बिल्कुल क्या होगा, अपोजिट होगा। ये बात ध्यान में रखेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए CH3 है और C ले लिया और यहाँ पर CH3 ले लिया, हमने डबल बॉन्ड ले लिया और CH2 ले लिया और HBr को रिएक्शन कराना है किसके प्रेजेंस में, पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में। तो पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर H हो जाएगा, यहाँ पर Br। तो क्या कहा गया कि Br माइनस जो होगा उस हाइड्रोजन यानी कार्बन पे जाएगा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, किसके प्रेजेंस में, पर ऑक्साइड। तो ये यहाँ जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा। क्लियर। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर हो जाएगा आपका CH3, यहाँ हो गया CH3, यहाँ पर एक H और आ गया तो CH हो जाएगा
और यहाँ पर देखो CH2 है, CH2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा Br आ जाएगा। क्लियर, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आगे बात करते थे, हो गया एल्कीन। अब बात कर लेते हैं एल्केन हो गया, एल्केन हो गया हमारे पास, एल्कीन हो गया, एल्कोहल हो गया, ठीक है। तो अब बात करते हैं दो और रिएक्शन तीन हैं जिसमें कभी कभी पूछता है, ये इंपॉर्टेंट भी है। और एक बार तो ये क्वेश्चन जो है RTJ में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, मैच कराना था कि कौन सा रिएक्शन हो सकता है कि, तो हम ये ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा स्पेशल रिएक्शन है, ठीक है। अगर आपको एल्काइल आयोडाइड बनाना है, क्या बनाना है, एल्काइल आयोडाइड, ये एल्काइल आयोडाइड का प्रिपरेशन है, ये समझ सकते हैं। जिससे तो एल्काइल आयोडाइड में क्या होगा कि अगर हम एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एल्काइल हैलाइड, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम कहें क्यों कह सकते हैं x इक्वल टू हम खाली क्लोरीन या ब्रोमीन ले सकते हैं। और इसको हम अगर सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, यानी ड्राई एसीटोन के साथ अगर हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शन कराते हैं एसीटोन के साथ, तो क्या होगा, यहाँ पर ध्यान में रखो x जो होगा वो माइनस में, इस पर क्या आएगा प्लस, Na जो होगा वो प्लस, I जो होगा वो माइनस। तो यहाँ पर माइनस जो होगा वो कहाँ जाएगा, इसके प्लस के साथ, और x जो माइनस होगा वो कहाँ जाएगा, Na के साथ। तो यहाँ NaX लिख सकते हो, तो यहाँ हो जाएगा R और यहाँ जाएगा I, कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे Ri हो जाएगा और प्लस NaX हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं फिंकेल-स्टीन रिएक्शन। फिंकेल-स्टीन रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन में भी पूछता है, फिंकेल-स्टीन रिएक्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लिया हमारे पास CH3 है, CH2 है और उसके बाद हमने Br ले लिया और इसको हम सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ से Na Br माइनस होगा, Na प्लस होगा, यहाँ से निकल जाएगा और I आकर के यहाँ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर लेंगे एसीटोन, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा CH3 है, CH2 हो जाएगा और I हो जाएगा और यहाँ पर Na Br हो जाएगा। क्लियर। अब इसी टाइप से एक और रिएक्शन ले लें, जैसे मान लीजिए CH3 है, CH2 है और उसके बाद जो है आपका CH है और यहाँ CH3 ले लिए और यहाँ पर हमने Br ले लिया और Br की जगह पर Cl ले लें, तो यहाँ पर NaI हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, NaCl निकल जाएगा और यहाँ पर एसीटोन ले लेंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका, CH3 बन जाएगा, CH हो जाएगा और यहाँ CH3 है और यहाँ पर I हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, नेम लिखते जाएंगे। तो ये हो गया हमारा एल्काइल आयोडाइड यानी फिंकेल-स्टीन रिएक्शन हो गया। क्लियर। अब आगे बात करते हैं कि अगर आपको एल्काइल फ्लोराइड, अभी हमने कहीं भी फ्लोराइड नहीं पढ़ा, हमने ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, ठीक है, और उसके बाद क्लोराइड है, इतना हमने पढ़ा था। अगर आपको एल्काइल फ्लोराइड बनाना है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं एल्काइल अगर फ्लोराइड आपको बनाना है, एल्काइल फ्लोराइड अगर हमें प्रिपेयर करना है तो क्या करेंगे, एक रिएक्शन पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं स्वार्ज रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम, स्वार्ज रिएक्शन बोलते हैं। स्वार्ज रिएक्शन क्या होता है, देखिए हमारे पास है एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या ले सकते हो, तो क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। और यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा AgF। AgF को क्या बोलते हैं, फ्लोरोनेटिंग एजेंट। क्या बोलेंगे हम इसको, फ्लोरोनेटिंग एजेंट, यानी जो क्लोरीन देता होगा, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरीन देता है। तो इसके जगह पर हम HbF4 भी ले सकते हैं, Hg2F2 भी लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब और AgF, तो ये ठीक है। तो ऐसे कुछ जो होते हैं वो आपके फ्लोरोनेटिंग एजेंट होते हैं जिसका यूज हम क्या कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं। तो होता क्या है, सेम वही बात है कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो यहाँ का X माइनस जो होगा वो प्लस के साथ निकल जाएगा और फ्लोरीन आकर के यहाँ जुड़ जाएगा सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा आपका AgX हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ देखिए R के जगह पर क्या लिख सकते हो, जैसे CH3 है और CH2 है, और X के जगह पर क्या लिख सकते हो, तो X के जगह पर अगर हम यहाँ पर क्लोरीन लिख लें और यहाँ पर हमने AgF ले लिया, ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, AgCl यहाँ से निकल जाएगा। AgCl जो है ये सिल्वर क्लोराइड होगा और यहाँ पर CH3 हो जाएगा और ये CH2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, यहाँ पर F आ जाएगा। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट। तो इस टाइप से हमने स्वार्ज रिएक्शन को देख लिया, ठीक है। अब एक और रिएक्शन आता है, जैसे मान लीजिए आपको कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट हो गया, ठीक है, उसको रिएक्शन अगर कराना है तो इसको बोलते हैं बोरोडिन हुंस-डीकर रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, बोरोडिन हुंस-डीकर रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, इसके लिए लिख सकते हैं हेडिंग, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक
मेरी राइटिंग पे नहीं जाएंगे, मेरी राइटिंग बहुत ही ज़बरदस्त है, समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका R है और यहाँ पर जो है C है, तो इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं या फैटी एसिड भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर H को हम हटा देते हैं और यहाँ पर हमने लगा दिया सिल्वर, Ag सिल्वर, तो इसी को बोलते हैं सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। अब इसको अगर हम ब्रोमीन के साथ क्या कर सकते हैं या हाइड्रोजन के साथ अगर हम हीट कर देते हैं तो यहाँ से क्या निकलता है, देखो यहाँ पर R जो होगा ये ऐसे समझो कि जैसे R है और यहाँ C डबल बॉन्ड हुआ है, ये मैं मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, याद करने का एक तरीका है। अब देखो ये G प्लस है और यहाँ पर Br है, तो जानते हो Br माइनस के फॉर्म में होगा और ये Br एक को हम मान लेंगे प्लस, ठीक है। देखो एक AgBr निकल जाएगा यहाँ से, चलो ठीक है AgBr निकल गया। अब यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ आएगा और यहाँ से क्या बन जाएगा CO2, क्या मिल जाएगा आपको, देखो CO2 मिल गया, चलो ठीक है ये भी CO2 मिल गया। अब जो यहाँ पे ये होगा ना, ये CO2 जब निकलेगा तो यहाँ आएगा और ये Br जो होगा, ये R जो होगा माइनस के फॉर्म में रहेगा, Br से रिएक्शन कर लेगा तो RBr, ये मैकेनिज्म नहीं है, बस याद करने का एक तरीका है, क्लियर। तो यहाँ पर क्या बनेगा, आपको ध्यान में रखना है CO2 है, तो ये जो पैरेंट चेन है उसमें से अगर नंबर आपको कार्बन का कम करना है तो ये ध्यान में रखेंगे, एक कार्बन जरूर कम होगा, ये बात ध्यान में रखेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एक रिएक्शन जिसको बोलते हैं बोरोडीन, क्या बोलते हैं, बोरोडीन हुंस-डीकर रिएक्शन। हुंस-डीकर क्या है आपका, रिएक्शन बोलते हैं, बोरोडीन हुंस-डीकर रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। चलो अगला बात करते हैं, इसकी एग्जांपल देखते हैं। R को हटा लो, R को हम लिख लें CH3 है और COO है, Ag है, तो इसी को बोलते हैं सिल्वर एसीटेट, क्या बोल सकते हैं, सिल्वर एसीटेट। देखो एसीटेट मतलब क्या होगा, देखो CH3 है, COO माइनस है, तो इसी को बोलते हैं एसीटेट आयन, क्या बोलते हैं एसीटेट। सोडियम लगा हुआ तो सोडियम एसीटेट, सिल्वर है तो सिल्वर एसीटेट, क्लियर। और अगर इसी को Br2 के साथ आप क्या कर रहे हो, हीट कर दे रहे हो तो क्या निकल जाएगा, Ag और Br, तो यहाँ से निकल गया AgBr। और कहा गया था कि यहाँ से क्या निकल जाएगा CO2, तो यहाँ से निकल गया CO2 गैस के फॉर्म में, और ये CH3 एक Br के साथ रिएक्शन कर लेगा तो हो जाएगा CH3Br, यानी मिथाइल आपको ब्रोमाइड मिल जाएगा। अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्लोराइड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप चेंज करके लिख सकते हो। तो इसमें जो है ये था आपका एल्काइल हैलाइड का जो प्रिपरेशन मेथड था पूरे एनसीईआरटी में, बस इतना ही है। और आप कोशिश करिए इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, लिखने के लिए। जितना ज़्यादा आप ऑर्गेनिक लिखोगे उतना ही आपके लिए परफेक्ट होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा, और अगर आपको ये पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिए इस चैनल को, ठीक है। और इसके जो है नेक्स्ट जो है, जैसे मैं तो बताना था इसमें प्रिपरेशन और मैकेनिज्म भी जो है, इसका केमिकल एक प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी भी बताना था, लेकिन आई थिंक वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता, इसलिए जो है मैं इसको कट कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक। तो अगले वीडियो में हम लोग इसका फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी को एक वीडियो में हम देख लेंगे और सभी इसमें टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।